पार्टी की बड़ी बैठक से पहले रहस्यमय विस्फोटों की एक श्रृंखला। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। शुरू करने से पहले, यदि आपने नहीं सुना है तो अब हमारे पास चाइना अनसेंसर्ड मर्चेंडाइज है। अगर आप इस तरह की टी शर्ट या हमारे कुछ अन्य बेहतरीन टी शर्ट और मग खरीदना चाहते हैं तो देखें चुनाव सेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज। कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करें और शो का समर्थन करें तो चीन एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। चीन के अंदर इंटरनेट और मीडिया पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नियंत्रण है। इससे समाचार प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं के दौरान। और चीन के पास बस एक बड़ा था। महीने की शुरुआत में पार्टी के शीर्ष अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसे 19वीं केंद्रीय समिति का छठा सम्मेलन कहा गया। मुझे पता है, यह सिर्फ जीभ से लुढ़कता है। पार्टी नहीं चाहेगी कि इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक में कोई बाधा आए, विशेष रूप से कुछ विस्फोटक समाचार नहीं, और निश्चित रूप से उनमें से 10 नहीं। और अभी तक क्या आपने इस बारे में सुना है? चीन में विस्फोट आपके पास नहीं हो सकता है क्योंकि बीजिंग सुनिश्चित कर रहा है कि अधिकांश मीडिया इसकी रिपोर्ट न करें। ये देश भर में उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को छुपा रहा है। उनमें से कम 10 हम एक सप्ताह के भीतर सभी की रिपोर्ट कर सकते हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में 10 धमाके, 10 बम धमाके। वह विस्फोटक है। मेड इन चाइना की प्रतिष्ठा खराब गुणवत्ता के लिए है, लेकिन चीन के लिए भी एक सप्ताह में 10 विस्फोट थोड़े अधिक है। अब इस तरह की कहानियों की पुष्टि करना हमेशा कठिन होता है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये दुर्घटनाओं से ज्यादा कुछ थे, लेकिन अफवाहें उड़ रही हैं, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक से ठीक पहले एक हफ्ते में 10 विस्फोट थोड़ा संदिग्ध। मैं इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के ठीक बाद उनके माध्यम से जाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। मैं किससे मजाक कर रहा हूं? आपने विज्ञापन नहीं देखा। YouTube अक्सर उन वीडियो का विमुद्रीकरण करता है जहां हम चीन के अंदर के फुटेज दिखाते हैं। क्वारंटाइन कैंपों में भेजे जा रहे बच्चों के बारे में पिछले हफ्ते का एपिसोड विमुद्रीकृत। मुझे लगता है कि रहस्यमय विस्फोटों के बारे में बात करने की संभावना समान होगी, सिवाय हम इस शो को इस स्तर पर जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन आप पेट्रो पर हमारा समर्थन करके YouTube सेंसरशिप से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं, या लोकल्स, प्रत्येक के लिए लिंक नीचे विवरण में है। और हाँ, मुझे चीन में विस्फोटों के बारे में एक प्रकरण में उस प्लग को बनाने में बुरा लगता है। यह सिर्फ इतना है। अगर हम चीन को बिना सेंसर किए रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी को इन कहानियों को कवर करने में मदद मिलती है, और यह कुछ ऐसा है जिसे कवर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ हुआ ये भीषण धमाका शेन्यांग, लियोनिंग प्रांत में। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 5 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। वह 21 अक्टूबर को था। यह गैस रिसाव पर आरोप लगाया गया था। अगले दिन एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। यह भीतरी मंगोलिया में हुआ। तब एक पूरा दिन बिना विस्फोटों के था, जिसके बाद 24 अक्टूबर को 2 विस्फोट हुए थे। वे विस्फोट नानजिंग में हुए और डालियान नानजिंग में ये एक प्रयोगशाला विस्फोट था। डालियान में एक रहायशी इमारत में धमाका हुआ। उसी दिन चीन में एक और धमाका हुआ। उत्तर पूर्वी शहर डालियान में रविवार को 2 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। गैस लीक होने का भी आरोप लगाया। विस्फोट संख्या 5 अगले दिन 25 अक्टूबर को शेडोंग के किंगदाओ शहर में हुआ। विस्फोट हुआंगदाओ जिले में खाद्य विक्रेताओं से भरी एक सड़क पर हुआ। चाइना स्कोप के अनुसार विस्फोट शेडोंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हुआंगदाओ परिसर के बाहर था। तो एक प्रयोगशाला में एक विस्फोट और एक तकनीकी विश्वविद्यालय में एक विस्फोट। दिलचस्प। 26 अक्टूबर को जिबो सिटी शेडोंग में एक रासायनिक संयंत्र में एक विस्फोट हुआ। एक अन्य विस्फोट नानचांग शहर जियांगशी में एक आवासीय भवन में हुआ। और अंत में गुआंगडोंग के जुहाई शहर में मछली पकड़ने वाली 9 नौकाओं में आग लग गई। 9वां और 10वां धमाका 27 अक्टूबर को हुआ था। 27 अक्टूबर को ग्वांगडोंग में एक और विस्फोट हुआ। अब हम इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि ये कहाँ हुआ था या कितने लोग घायल हुए थे या मारे गए थे, लेकिन हम जानते हैं कि उसी दिन
तियानजिन शहर में एक विस्फोट हुआ था, इसलिए वे 10 विस्फोट हैं जो हमने किए हैं अब तक गिना है। चीन में सिर्फ 7 दिनों में 10 विस्फोट, 13 मौतें और कई अन्य घायल हुए हैं और ये सब कागजों पर है। ये कहना मुश्किल है कि कहानी कितनी खराब है। और चीन के साथ यही बात है, हमें पूरी तस्वीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा तब होता है जब एक सत्तावादी शासन प्रेस को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, आधिकारिक तौर पर चीन ने कोविड से कुल 5000 से कम मौतों की सूचना दी है। जिस देश से कोविड की शुरुआत हुई वह सबसे कम मौतों में से एक है। यह एक कवरअप है। इन विस्फोटों का क्या? मैंने उनके बारे में कई सरकारी मीडिया लेख दिखाए, लेकिन जब सरकारी मीडिया ने इनमें से कुछ विस्फोटों की रिपोर्ट की है तो वह जवाब नहीं दे रहा है, और इसलिए यह सभी को अनुमान लगाता है कि इन विस्फोटों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। खासकर इसलिए कि यह सब कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक से ठीक पहले हुआ था। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट सेना के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है। जो प्रशंसक क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो पर शो का समर्थन करते हैं या सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल पर एक व्यक्ति जो सीसीपी का विरोध करता है पैट्रियन पर पूछता है, प्रियकृत, अगर ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पीएलए विमानों में से एक को मार गिराया तो क्या होगा? संभवतः सीसीपी इसे घुमाएगी क्योंकि उन पर अकारण हमला किया जा रहा था, लेकिन क्या बाकी दुनिया उन पर विश्वास करेगी? ये एक भयानक सवाल है। ताइवान का कहना है कि चीन के साथ तनाव 4 दशकों में सबसे खराब है। चीन ताइवान के पास रिकॉर्ड संख्या में सैन्य विमान भेजता रहा है। अब तक उन्होंने वास्तव में ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र को पार करने पर ताइवान ने चीनी सेना से मिलने के लिए अपने जेट विमानों को खंगाला। किसी भी समय ऐसा होता है, घातक टकराव का खतरा होता है। चीन खतरनाक खेल खेल रहा है। वे अपनी ताकतों को खत्म करने के लिए ताइवान को इसी तरह परेशान करते रहना चाहते हैं। पीएलएस का इस्तेमाल ताइवान के रडार सिस्टम और सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी कर रही है। लेकिन अगर ताइवान ने वास्तव में एक चीनी पायलट को मार डाला, बहुत संभावना है कि चीन में आक्रोश होगा और सैन्य आक्रमण की मांग होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे युद्ध के लिए दबाव डालना चाहती है जिसमें अमेरिका, जापान, यहाँ तक कि भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो। अभी चीन उस युद्ध को हार सकता है। जब तक वे तैयार महसूस नहीं करते, वे संघर्ष पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ना पसंद करेंगे। लेकिन देर सवेर चीनी शासन युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया संघर्ष में आ जाएगी। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और उन सभी को धन्यवाद जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों पर बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करना आसान नहीं है, और हम इसे आपके समर्थन के बिना नहीं कर सकते। तो पेट्रो में योगदान देकर शो को सपोर्ट करने में मदद करें, या स्थानीय लोग। मुझे शो में आपके प्रश्न का उत्तर देने सहित आपको कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, या आप हमारे कुछ नए माल चाइना अनसेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज पर प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।